एनबीएफसी कंपनियों से संबंधित जो मेरे वीडियो अपलोड हुए उसके बाद में बहुत सारे कमेंट इस प्रकार के उल जुलूल कमेंट आए कि मुझे लगा कि एक वीडियो तो इन अकल के अंधों पर भी बनता है। अकल के अंधे देश के अंदर लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ा चुनौती भरा काम होता है। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर सच बोलना और लोगों को जागरूक करना ये वो काम है जो ना कोई नेता करता है ना कोई सरकारें करती है, क्योंकि उन्हें पता है अकल के अंधे और ये गुलाम लोग ही हैं जो आपसे सवाल नहीं करते और आपके एक इशारे पर लोगों को मरने मारने कटने काटने पर उतर जाते हैं। साथियों, मैंने एनबीएफसी कंपनियों की दादागिरी के खिलाफ जब आवाज उठाई तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब लोन लिया है तो भरना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं लोन ना भरने के पक्ष में कभी नहीं था। मेरी कोई एक भी बाइट आप बता दो, कोई मेरी एक पोस्ट बता दो जिसमें मैंने ये कहा हो कि आप लोन लेकर खा जाओ, भरो मत। ये बात कहीं पर भी किसी भी वीडियो में आप बता दो। लेकिन या तो वो अकल के अंधे हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं, या फिर इन एनबीएफसी कंपनियों के वही गुंडे हैं जो पहचान बदलकर मुझे कमेंट कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जो भी एनबीएफसी, एक और चीज कमेंट के अंदर आ रही है कि भाई साहब आप किसी एनबीएफसी कंपनी को या फाइनेंस कंपनी को ज्वाइन करके देखो कितना मुश्किल होता है काम करना। जब कोई कस्टमर किस्त नहीं भरता है तो कार्मिक की सैलरी में से काट ली जाती है। मैं तो ये कहता हूं मूर्खो, गैंगस्टर में और एनबीएफसी कंपनी में फिर फर्क ही क्या रह गया? इस प्रकार का काम तो गैंगस्टर करते हैं, गुंडे करते हैं, मवाली करते हैं कि वो पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे से काट लूंगा। ये काम तो मवालियों का है, गुंडों का है। अगर एनबीएफसी कंपनी किसी भी कार्मिक की सैलरी से किसी कस्टमर की ईएमआई काटती है कि वो नहीं भर रहा है, आप रिकवरी करने वाले हो, आपको ये ईएमआई भरनी पड़ेगी। अगर ऐसा काम कोई भी एनबीएफसी कंपनी करती है तो मैं कहता हूं फिर स्पष्ट हो जाता है कि वो एनबीएफसी कंपनी है ही नहीं, वो काले धन को सफेद करने वाली कंपनी है। काले धन को सफेद करने वाली किसी एनबीएफसी कंपनी को पहचानना हो, क्योंकि सभी एनबीएफसी कंपनियां तो फर्जी है नहीं। इस देश के अंदर आज भी 50-60 एनबीएफसी कंपनियां सही है, लेकिन 20,000 एनबीएफसी कंपनियों में से वो 50-60 कंपनियां कौन सी है भाई? इसको पहचानेंगे कैसे? नंबर एक, अगर आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वह एनबीएफसी कंपनी अगर आपको रिकवरी डेबिट एजेंट का सर्टिफिकेट देती है, प्रशिक्षण देती है, समझाती है कि किसी भी कस्टमर से आपको बदसलूकी नहीं करनी है, उससे आराम से बात करनी है और आपको सिर्फ नोटिस पकड़ा के आ जाना है, अगर इस प्रकार का प्रशिक्षण करके आपको एक सर्टिफिकेट देती है रिकवरी डेबिट एजेंट का, तो मान लो कि वो एनबीएफसी कंपनी सही है। लेकिन अगर कोई भी एनबीएफसी कंपनी आप ज्वाइन करते हो और वो कहते हैं कि आओ और ये पकड़ो फाइल, ये है नंबर, पैसे लाओ कैसे भी लाओ, अगर ऐसा कोई टारगेट देती है एनबीएफसी कंपनी और फिर ये कहती है कि अगर उसने ईएमआई नहीं दी तो हम आपकी सैलरी में से काट लेंगे, अगर कोई भी एनबीएफसी कंपनी ये टारगेट देती है तो सोच लेना आरबीआई की वो 4,000 जो होल्ड कंपनियां हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें से आपकी ये कंपनी है। आज शहर के अंदर जितनी भी एनबीएफसी कंपनियों के ऑफिस खुले हैं वो सारी की सारी वो कंपनियां हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रही है, जो ना तो किसी भी रिकवरी एजेंट को डेबिट सर्टिफिकेट का प्रशिक्षण देती है, ना सर्टिफिकेट देती है, ना वो कस्टमर से किस प्रकार से बात करते हैं इस बात को अपने कार्मिकों को समझाती है। दूसरी बात, जो एनबीएफसी कंपनियां लोन डिफॉल्टर होने के बाद में बगैर किसी नोटिस के अपने रिकवरी गुंडे हैं वो भेज देती है, तो ये सोच लेना वो एनबीएफसी कंपनी फिर ब्लैक लिस्टेड है। तीसरी बात साथियों, हमारे देश के अंदर नरेगा मजदूर, हमारे देश के अंदर महिलाएं, गांव के अंदर गरीब लोग, वो लोग हैं जो व्हाइट कर रहे हैं, इस ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। जब मोदी जी ने कहा था ना कि आप खाते खुलवाओ, तो वो खाता खुलवाने का मतलब ये नहीं था कि आपको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, बल्कि उन खातों का मतलब ये था कि उन खातों के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे किया जाए, इस पर मंथन चल रहा था और मंथन का रिजल्ट निकला एनबीएफसी। भी इस प्रकार से एनबीएफसी कंपनियां बनाइए और उसके बाद में उन लोगों को कहिए कि आप लोगों को लोन दीजिए, ग्रुप लोन दीजिए, और उसके बाद में ब्याज समेत उनको वसूलिए। तो एक तो आपका काला धन सफेद हो जाएगा। इस देश के अंदर कोई इन एनबीएफसी कंपनियों से पूछने वाला हो कि ये हजारों करोड़ की संपत्ति आपके पास आई कहां से, ये हजारों करोड़ रुपए आपके पास आई कहां से?
भाई कोई काम करते हो उसके बाद में कमाई होती है, लेकिन कमाई पहले ओपीएस किया बांटने शुरू। अरे वो पैसा आया कहां से? एक नई एनबीएफसी कंपनी खुलती है 100 करोड़ के फंड के साथ, वो 100 करोड़ रुपए आए कहां से? कोई इस देश में पूछने वाला है इन एनबीएफसी कंपनियों से? नहीं, क्योंकि सरकार जिन लोगों की है उन्हीं का काला धन है, उन्हीं मंत्रियों का, उन्हीं नेताओं का ये काला धन है। तभी तो अगर इस प्रकार से गली गली के अंदर लोगों का शोषण करने वाली, खून चूसने वाली इस प्रकार की एनबीएफसी कंपनियां खुली है और कोई भी नेता नहीं बोलता है, कोई विधायक नहीं बोलता है, कोई एमपी नहीं बोलता है, इसका मतलब यह हो गया कि उनको मौन स्वीकृति दी हुई है नेताओं ने कि लूटो इस देश की जनता को। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आपको नोटबंदी याद होगी। नोटबंदी में बहुत बार ऐसा हुआ कि ये लो भाई लाख रुपए, तू इसको चेंज करवा के मुझे दे दे, मुझे 50,000 दे देना, 50,000 तू रख लेना, या मुझे 60,000 दे देना, 40,000 तू रख लेना, या मुझे 70,000 दे देना, 30,000 तू रख लेना। चला था ना ऐसा खेल? वैसा ही काला धन होता है। इन्होंने ये कहा कि अपने लोन बांट दो, ब्याज सहित वसूलो। अगर 50% लोग जो है वो लोन नहीं देते हैं, अगर 50% लोग भी लोन खा जाते हैं, नहीं देते हैं, तब भी ये कंपनियां फायदे में है। ये सोचती है कि हमारी 50% फीस के बदले में बाकी 50% धन है वो वाइट हो गया। और ब्याज का खेल आप नहीं समझ पाओगे। ब्याज के अंदर ये एनबीएफसी कंपनियां काले धन को सफेद करके कमाई कर रही है। कोई नहीं पूछने वाला है, ना कोई नेता पूछेगा, ना कोई पत्रकार पूछेगा, ना कोई सरकारें पूछेगी। गली गली के अंदर, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और आरबीआई की गाइडलाइन के बावजूद ये गली गली में खुले हुए एनबीएफसी के ऑफिस क्या कहते हैं कि यहां के नेता मूर्ख है या यहां की जनता मूर्ख है? बड़ी बाड़ी जनता को ठगा जा रहा है। और उल्टा ये लोग जो कमेंट करने वाले हैं कि लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, अरे उल्लू के पट्टो, आपने लोन लिया ही नहीं, आपने तो काले धन को लिया है और उसको सफेद करके दे रहे हो। आप लोन लो बैंक से। बैंक जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड होता है, जो 1 नंबर का काम करता है, उसकी प्रोसेस देखिए क्या होती है। उसके अंदर एरे गेरों को अंदर जाने नहीं देते। जो एनबीएफसी के अंदर रिकवरी गुंडे है ना, उनको बोलो कि आप किसी रेपुटेड बैंक के अंदर जाकर पियोन की नौकरी भी हासिल कर लो तो मेरे मुंह पे मार देना। इन लोगों को बैंक के अंदर ना घुसने दे। एक प्रोसेस होता है इस देश के अंदर, कानून है, न्यायालय है, कोर्ट है। ये वसूली करेंगे। सरेआम गैंगस्टर गुंडे जो है वो लगे हुए हैं बड़ी बड़ी जनता को लूटने के लिए। भाई मैं ठेकेदारी नहीं लेता पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं मेरे सूरतगढ़ की कि यहां पर इन एनबीएफसी कंपनियों के ये ऑफिस, ज्यादातर लोगों के तो हड़बड़ाहट शुरू हो गई। इन्होंने बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर दिया। जल्दी इनके सभी ऑफिसों पर ताला लगाने का काम करेंगे। और ये गुंडागर्दी करने वाले जो जितने भी रिकवरी डेबिट एजेंट है, उनको उल्लू के पट्टों को खुद को ही पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। वो कह रहे हैं हम नौकरी कर रहे हैं। अरे घंटा कर रहे हो नौकरी आप हो वसूली के गुंडे। ना आपकी ड्रेसिंग सेंस, ना आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ना आपको कम्युनिकेशन स्किल की परवाह। जैसे थे वैसे चले गए। बिल्कुल सही कहा था उस मैनेजर ने कि पैदा होते ही स्किल आ जाती है रिकवरी की। ये सारी चीजें बताती है कि यहां पर ना तो प्रशिक्षण होता है, ना कुछ और होता है, ना नियम कानून कायदे होते हैं। यहां पर बस काला धन बांट दो और जितना वसूल कर लो वो अपना है। डूब गया सो डूब गया। अब लोगों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपने अगर इन एनबीएफसी कंपनियों से लोन लिया है और किसी भी दिक्कत से आप नहीं भर पा रहे हो, तो आप कोर्ट में चले जाओ सीधा। 1 नंबर का इलाज बताता हूं मैं आपको। अगर कोई भी एनबीएफसी का गुंडा आपको परेशान करता है ना, उसका वीडियो बनाओ, कोर्ट में चले जाओ, मानसिक प्रताड़ना का केस कर दो उस एजेंट पर और वो एनबीएफसी पर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने का लोन होगा ना, उससे आधे में, मतलब 5-7 हजार रुपए लगेंगे आपके सारे, वकील समेत 5-7 हजार रुपए लगेंगे। अगर सारे लोग इकट्ठे होकर केस करना चाहते हैं तो मेरे पास आ जाएं, मैं आपको वकील करवा के दूंगा। मैं आपको जरूरत पड़ी तो PIL लगवाऊंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका में लगवाऊंगा और इन एनबीएफसीओ को बंद करवाने का काम करेंगे। एकता में शक्ति होती है। आप एक एक करके लड़ोगे तो मैं ये कहता हूं आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। लड़ते रहो, मरते रहो, लेकिन आप एकजुट होकर लड़ोगे, आप एक ग्रुप में लड़ोगे तो आपकी बात भी मजबूत होगी और सामने वाला दुश्मन भी थर थर थर्राएगा। दुर्भाग्य इस देश का, हमारे सूरतगढ़ का ये है कि यहां सारे के सारे नेता खामोश हैं
इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और सारे लोग खामोश हैं। और कहना तो मैं नहीं चाहता था, फिर भी दया आ जाती है। हमारे ही वो भाई हैं जो एनबीएफसी के अंदर अपने आप को बैंक के अंदर नौकरी लगा हुआ समझकर ये वसूली का काम कर रहे हैं ना, उनको कहना चाहता हूं, अगर आपकी सैलरी में से इस प्रकार से ईएमआई काटते हैं ना, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। अगर आपकी ईएमआई, अगर आपके कस्टमरों की ईएमआई जो लिस्ट आपको दे रखी है, टारगेट आपको दे रखा है कि इनसे वसूल करके लाओ, और वो ईएमआई नहीं वसूल हो पाती है, तो आपकी सैलरी में से अगर पैसा काटा जा रहा है, तो आप 90 24 33 68 96 पर हरि बेनीवाल से संपर्क करें। आप भी इंसान हो, आप ही हमारे भाई हो, आपकी भी हम सहायता करेंगे और इन एनबीएफसी कंपनियों को आईना दिखाने का काम करेंगे। मैं बगैर रिसर्च के कोई बात नहीं बोलता, बगैर पढ़ाई के अध्ययन के कोई बात नहीं बोलता, मैं बगैर विश्लेषण के कोई बात नहीं बोलता। मैं अगर कहता हूं नहीं कि एनबीएफसी कंपनियों में से 90% कंपनियां फर्जी है, तो है वो फर्जी, और साबित करके बता दूंगा। आज तक का इतिहास देख लो, मैंने जो बीड़ा उठाया है उसको पूरा किया है, इसको भी पूरा करूंगा, आप देखते जाइए।